तो बेटा आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना टॉपिक जिसका नाम है बेटा सेंट्रियोल। सेंट्रियोल जैसे कि बेटा आपको पता होगा ये एक ऑर्गेनेल होता है नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड, और ये बेटा मौजूद होता है सेल के साइटोप्लाज्म में, एनिमल सेल में। और इसका बेटा काम ये कि ये आपके सेल में डिवीजन करना, सेल डिवीजन करना, क्रोमोसोम को अलग करना। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। सेंट्रियोल जो होता है इसको डिस्कस करने वाला बेटा साइंटिस्ट है, इसका नाम है वैन बेंडेन। और ये जो टर्म है सेंट्रियोल इसको देने वाला एक और साइंटिस्ट है जिसका नाम है बोवेरी। तो ये दो साइंटिस्ट हैं जिनका क्रेडिट रहा है सेंट्रियोल के ऊपर रिसर्च करने में। आगे चलते हैं बेटा। तो सेंट्रियोल जो है, ये सेंट्रियोल जो है बेटा इसका और नाम है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का मतलब है प्लूरल ऑफ सेंट्रियोल। जब सेंट्रियोल दो होते हैं ना, पेयर होते हैं, तब इसको हम कहते हैं सेंट्रोसोम। जब एक होता है तब इसको हम कहते हैं सेंट्रियोल। अब डेफिनेशन हम देखें तो बेटा सेंट्रियोल जो होता है ये क्या है, शॉर्ट है, छोटा होता है, बैरल शेप यानी कि ये डम की तरह होता है, रॉड शेप होता है, थंब लाइक है, या यूं समझिए आप सिलेंड्रिकल शेप होता है, रॉड शेप होता है ये, एंड रॉड शेप परफॉर्म सेल डिवीजन, इसको हम कहते हैं सेंट्रियोल। सेंट्रियोल की अक्रेंस की बात करें तो बेटा सेंट्रियोल सिर्फ और सिर्फ मौजूद है यूकैरियोटिक जानदार में, यानी कि मौजूद है सिर्फ उन्हीं जानदारों में जिसका सेल होता है यूकैरियोटिक सेल, यानी कि जिसमें न्यूक्लियस हो, वेल डेवलप सेल हो। और ये हर जानदार में नहीं है यूकैरियोटिक के अंदर, ये सिर्फ और सिर्फ बेटा मौजूद है एनिमल सेल के अंदर। एनिमल सेल और दूसरे जो जानदार है जिसको हम कहते हैं फंजी लाइक ऑर्गेनिज्म, यानी कि स्लाइम मोल्ड और वाटर मोल्ड। तो ये सिर्फ दो ही जानदारों में पाया जाता है बेटा यूकैरियोटिक सेल के जानदारों में, एक होता है एनिमल सेल और दूसरा होता है फंजी लाइक प्रोटिस्टा यानी कि स्लाइम मोल्ड और वाटर मोल्ड। तो इन दो जानदारों में ही सेंट्रियोल होता है, एक एनिमल में और फंजी लाइक प्रोटिस्टा में, जिनका मिसाल है स्लाइम मोल्ड और वाटर मोल्ड जानदार जो है। बाकी बेटा ये सेंट्रियोल एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, यानी कि बैक्टीरिया में, साइनोबैक्टीरिया में। इसके अलावा यूकैरियोटिक जानदारों में भी एब्सेंट होता है, जैसे कि फंजी है, अलजी है, प्लांट्स है, इन जानदारों में भी बेटा सेंट्रियोल एब्सेंट होता है। आगे चलें तो नेक्स्ट है बेटा एब्सेंट। अब कहाँ पे एब्सेंट है, सिंपल है, लिखा पड़ा है बेटा आरबीसी ऑफ मेन। हमारा जो खून है ना उसमें रेड ब्लड सेल होता है ना, एरिथ्रोसाइट बेटा, इनके अंदर भी सेंट्रियोल एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस भी एब्सेंट है, ऑर्गेनेल भी एब्सेंट होते हैं आरबीसी में। और प्रोकैरियोटिक सेल के जानदार हैं बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, फंजी, प्लांट, इन सब में एब्सेंट है। नेक्स्ट हम देखें बेटा कंपोजिशन। तो बेटा याद रखना सेंट्रियोल बना हुआ है प्रोटीन का, और इस प्रोटीन को हम कहते हैं ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। उसकी रॉड्स का बना हुआ है और इन रॉड्स को हम कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन रॉड्स कॉल्ड माइक्रोट्यूब्यूल। अब माइक्रोट्यूब्यूल रॉड्स को हम अच्छी तरह डिस्कस कर चुके हैं आपके टॉपिक में साइटोस्केलेटल में। साइटोस्केलेटल जो है ऑर्गेनेल या वो जो चीज़ है या प्रोटीन की रॉड्स थी वो हम डिस्कस पहले भी कर चुके हैं, उसका लेक्चर आपके इस चैनल पे अपलोड है, वो थोड़ा देख लें ताकि ये चीज़ आगे आपको समझ में आ जाए। आगे चले बेटा तो सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या है, ये पेयर होती है, पेयर ऑफ सेंट्रियोल इज कॉल्ड सेंट्रोसोम। अब यहाँ पे ना दो चीज़ें हैं। अब कुछ जगहों पे ये लिखा हुआ है कि सेंट्रोसोम का मतलब होता है पेयर ऑफ सेंट्रियोल। अब मिसाल है बेटा अभी ये एक सेंट्रियोल है, ऐसे सेल में एक दूसरा सेंट्रियोल है। अब ये सेंट्रियोल जब दो हों तो इसकी जोड़ी को हम कहते हैं सेंट्रोसोम। कहीं पे ये लिखा हुआ है, कहीं पे ये लिखा हुआ है सेंट्रोसोम का मतलब है द रीजन वेयर सेंट्रियोल प्रेजेंट इज कॉल्ड सेंट्रोसोम, यानी कि वो जगह साइटोप्लाज्म की वो जगह जहाँ पे सेंट्रियोल हो उस जगह को हम क्या कहेंगे बेटा, सेंट्रोसोम कहेंगे। तो ये दो चीज़ें हैं, कहीं पे पेयर लिखा हुआ है सेंट्रोसोम का मतलब, कहीं इसका मतलब लिखा हुआ है प्लेस या रीजन जहाँ पे सेंट्रियोल मौजूद हो। तो आप बुक में जो भी लिखा हुआ अपने बुक्स के हिसाब से उस चीज़ को याद करें। अगर पेयर लिखा हुआ है तो सेंट्रोसोम का मतलब पेयर है, अगर प्लेस लिखा हुआ है तो इसका मतलब है सेंट्रोसोम का मतलब प्लेस, जगह जहाँ पे ये मौजूद होता है। ज़्यादातर बुक्स में यही है प्लेस है, और ये है भी हकीकत में प्लेस होती है बेटा। सेंट्रोम का मतलब ये न्यूक्लियस के करीब सेंटर में, और सोम का मतलब क्या है असल में इसका मतलब है बेटा ओवरऑल ये क्या है, सोम का मतलब ऑर्गेनेल होता है। यहाँ के अगर फुल फॉर्म में देखें तो सेंट्रोसोम वैसे तो प्लेस है, पर फुल फॉर्म में अगर हम देखें तो सेंट्रो का मतलब होता है सेंटर पे, सोम का मतलब होता है ये रीजन नहीं है, सोम का मतलब होता है बॉडी या ऑर्गेनेल। तो असल में सेंट्रोसोम का मतलब होता है डबल, पेयर या सेंट्रियोल की जोड़ियाँ, तो इसको हम सेंट्रोसोम कहते हैं। हकीकत में ये है, मगर बुक्स में कहीं में लगा हुआ है रीजन है, तो बहरहाल जो भी आपके बुक्स में वो याद करें। आगे देखें तो बेटा फंक्शन। अब सेंट्रियोल का काम बेटा यही है सेल डिवीजन कराना, क्रोमोसोम को अलग करना, सेलों को डिवाइड करना, और इसके अलावा सेंट्रियोल का एक और भी काम है सीलिया और फ्लैजिला को भी बनाना।
आपके सेल में जो ऑर्गन होते हैं लोकोमोटरी ऑर्गन, जिनको बेटा सीलिया कहते हैं, फ्लैजिला, ये फ्लैजिला है, और ये छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर जिसको सीलिया कहते हैं। अब ये सीलिया और फ्लैजिला दोनों जो है असल में सेंट्रियोल के ही बने हुए हैं। सेंट्रियोल ये होता है जो सीलिया और फ्लैजिला की बेसल बॉडी या बेस को या ब्लेरोफ्लास्ट या काइनेटोसोम को बनाता है। तो सेंट्रियोल के टोटल 3 काम होते हैं, एक है सेल डिवीजन, एक है सीलिया को बनाना, दूसरा है फ्लैजिला को बनाना। नेक्स्ट हम बेटा देखें जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सेंट्रियोल क्या होता है, ये ऑर्गेनेल होता है, ये आपको दिखाई दे रहा है रॉड शेप, और ये ऑर्गेनेल सेल के साइटोप्लाज्म है जिसको हमने यहाँ पे जूम किया है। सेंट्रियोल जो होता है बेटा ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड है, इसकी कोई मेम्ब्रेन नहीं है, कोई लेयर नहीं है सेंट्रियोल के अंदर, नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड है। लेंथ परपेंडिकुलर, ये सेंट्रियोल 2 होते हैं, दोनों क्या है परपेंडिकुलर मौजूद होते हैं ये। अच्छा जी, ईच मेड अप ऑफ 9 सेट और पेयर ऑफ ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। और सेंट्रियोल जो होता है बेटा ये बना हुआ है रॉड्स का, और इस एक रॉड को हम कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल। अब बेटा ये दिखाई दे रही है आपको तस्वीर में, ये एक रॉड है, ये सेंट्रियोल को हमने यहाँ पे जूम किया है। अब इस एक रॉड को कहा जाता है माइक्रोट्यूब्यूल। अब इस एक रॉड को जब हम देखें तो ये एक रॉड है प्रोटीन की, इस रॉड को हम कहेंगे माइक्रोट्यूब्यूल। अब बेटा ये जो रॉड होती है माइक्रोट्यूब्यूल जिसको हम कहते हैं, ये माइक्रोट्यूब्यूल जो रॉड है ये बनी हुई है बहुत सारे प्रोटीन्स की, और इस प्रोटीन्स को हम कहते हैं ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। ये रॉड आपकी बनी हुई है ट्यूब्यूलिन प्रोटीन की, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ट्यूब्यूलिन प्रोटीन की। और माइक्रोट्यूब्यूल को जब हम जूम करके देखें तो बड़ा असल में माइक्रोट्यूब्यूल बना हुआ है फर्दर 13 और छोटी छोटी इन रॉड्स का। ये 13 छोटी छोटी रॉड्स होती हैं बेटा, ये इन छोटी छोटी इन 13 रॉड्स को हम ओवरऑल कहते हैं मिला के एक माइक्रोट्यूब्यूल। और इस एक छोटी सी रॉड को हम कहते हैं वाइमेंटिन। क्या कहते हैं बेटा, वाइमेंटिन। तो ये होता क्या है बेटा, तो अरेंज इन ए रिंग फाउंड नियर द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के करीब होता है। और सेंट्रियोल जो है ये बना हुआ है माइक्रोट्यूब्यूल का। माइक्रोट्यूब्यूल को जब देखें तो वो बना हुआ है और छोटी छोटी 13 रॉड्स का, और इस एक रॉड को हम कहते हैं वाइमेंटिन। और ये वाइमेंटिन जो है या एक रॉड जो होती है बेटा ये बनी हुई है 1000 से 100 छोटे छोटे प्रोटीन की, जिसको हम कहते हैं ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। तो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन मिलके बनाते हैं वाइमेंटिन को या इन रॉड्स को। फिर ये 13 रॉड बेटा 13 रॉड्स, ये 13 रॉड्स आपस में मिलके बनाती हैं माइक्रोट्यूब्यूल को। तो होता क्या है बेटा, आपका जो सेंट्रियोल है ना वो ऐसे बनता है। असल में एक प्रोटीन होता है जिसको ट्यूब्यूलिन प्रोटीन कहते हैं। ये ट्यूब्यूलिन प्रोटीन मिलके बनाती है इस रॉड को, और इस रॉड्स को हम कहते हैं वाइमेंटिन। अब बेटा वाइमेंटिन टोटल 13 रॉड्स जो है वे मिलके बनाती हैं एक रॉड को। उस एक रॉड को हम कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल। ऐसे माइक्रोट्यूब्यूल जो है ये आपस में मिलेंगे जोड़ियों में, और एक जोड़ी में 3 माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं। 3 माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं आपकी एक पेयर के अंदर। 3 माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो होते हैं एक पेयर में। अब ध्यान दें बेटा, ये आपका सेल है, आपके सेल में ये माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, प्रोटीन की रॉड्स होती हैं। ये ऐसे प्रोटीन की रॉड्स फैली हुई होती हैं। अब ये प्रोटीन की रॉड्स जो है ये मिली हुई नहीं है, अभी ये अलग हैं, जब सेल डिवीजन नहीं करता है तब। ठीक है बेटा, तो ये सेंट्रियोल जो होते हैं ये आपके ये कैसे बनते हैं, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं छोटी छोटी रॉड्स बेटा। ये रॉड्स आपस में जुड़ेंगी। अब यहाँ पे देखें बेटा, ये रॉड्स आपस में जुड़ना शुरू हो जाएंगी आपके साइटोप्लाज्म में। अब ये 1, ये 2, ये 3 रॉड्स आपस में जुड़ी तो एक पेयर बनी। ऐसे 3 रॉड्स और आपस में जुड़ेंगी तो ऐसे दूसरी पेयर बनेगी। ऐसे 3 रॉड और आपस में मिलेंगी तो ये तीसरी पेयर। ऐसे 3 रॉड और जुड़ेंगी तो ये चौथी पेयर बनेगी। फिर ये 5वीं पेयर, 6वीं पेयर, 7वीं पेयर, 8वीं पेयर, ऐसे 9, टोटल 9 पेयर बनते हैं माइक्रोट्यूब्यूल की। और एक पेयर में कितने माइक्रोट्यूब्यूल हैं, 3 होते हैं बेटा। तो एक जो पेयर होती है बेटा ओवरऑल आपकी एक पेयर, इस एक पेयर में 1 पेयर, इस एक पेयर में कितने माइक्रोट्यूब्यूल हैं, 3 होते हैं। और टोटल ये जो पेयर बनी है टोटल कितनी बनी, ये टोटल 9 पेयर्स हैं। तो 9 पेयर हैं और एक पेयर में 3 माइक्रोट्यूब्यूल हैं, तो टोटल कितने माइक्रोट्यूब्यूल होंगे यहाँ पे 9 की 9 पेयर में, वो बेटा 27 माइक्रोट्यूब्यूल हैं। ये टोटल 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो आपस में मिलेंगे इनटू 9 पेयर में, और हर एक पेयर में होगा 3-3 माइक्रोट्यूब्यूल। अब ये 9 जो पेयर होती हैं बेटा, ये माइक्रोट्यूब्यूल की 9 जोड़ियाँ जो होती हैं,
ये और आपस में मिलेंगी। अब देखिए 9 की 9 जोड़ियां आपस में मिल जाएंगी। अब इसको आगे हम यहाँ पे लिख रहे हैं। अब ये 9 की 9 जो जोड़ियां हैं बेटा, ये पेयर है माइक्रोट्यूब्यूल की, ये आपस में मिल जाएंगी। ये एक पेयर आई है, दूसरी पेयर आई है, तीसरी आई है, चौथी आई है, पांचवी आई है, छठी आई, ये सातवीं, ये आठवीं, ये नौवीं। अब ये 9 पेयर को आप देखें, ये आपस में जुड़ गई हैं। और 9 पेयर जब आपस में बेटा जुड़ेंगी ना, तो इसके नतीजे में एक ऑर्गेनेल बनेगा, एक चीज बनेगी जिसको हम कहेंगे सेंट्रियोल। तो बेटा आपका एक सेंट्रियोल बना हुआ है टोटल 9 पेयर का, और एक पेयर में 3 रॉड है, और 3 रॉडों को कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल। तो ओवरऑल आपके सेंट्रियोल में 9 पेयर होती हैं, या यूं कहेंगे हम 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल से एक रॉड है, और ये खुद माइक्रोट्यूब्यूल बना हुआ है फर्दर 13 छोटी छोटी रॉड्स का, और इस एक एक रॉड्स को हम कहते हैं वाइमेंटिन। और ये खुद वाइमेंटिन जो है, ये रॉड है, ये खुद बनी हुई है ट्यूबुलिन प्रोटीन की। तो और हम कहेंगे कि बेटा सेंट्रियोल आपका बना हुआ है ट्यूबुलिन प्रोटीन्स का, इन रॉड्स का। अब ये सेंट्रियोल बन गया है, इसको आगे डिस्कस करते हैं कि ये क्या काम करता है। अच्छा जी, आगे देखें अरेंज इन रिंग। अब ये 9 की 9 पेयर रिंग में अरेंज होंगी, ऐसे देखें रिंग में अरेंज होगी पूरी 9 की 9 पेयर। देन अब आगे देखें बेटा, तो ये फाउंड नियर द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस। आपका ये सेंट्रियोल यहाँ पे होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बिल्कुल करीब होता है, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर क्रोमोसोम होता है, डीएनए होता है, और उसको अलग करना, उसके साथ अटैच होना, यही काम होता है आपके सेंट्रियोल का। इस वजह से सेंट्रियोल आपके न्यूक्लियस या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के करीब होता है। अब नेक्स्ट हम देखें बेटा, तो इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। सेल्फ रेप्लिकेटिंग, अब ये सेंट्रियोल डबल हो जाएंगे, 2 होंगे आपके सेल में कम से कम। नेक्स्ट ये मेक बेसल बॉडी और सीलिया एंड फ्लैजिला, ये सीलिया और फ्लैजिला दोनों को बनाते हैं। ये हम सीलिया फ्लैजिला के लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। सीलिया फ्लैजिला का लेक्चर आपके इस चैनल पे अपलोड हो चुका है, वो थोड़ा देख लें। आगे देखें, तो ईच माइक्रोट्यूब्यूल इज मेड अप ऑफ हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ ट्यूब्यूलिन प्रोटीन सब यूनिट्स इन 13 कॉलम, ईच कॉलम इज कॉल्ड वामेंटिन। तो एक आपका माइक्रोट्यूब्यूल बेटा बना हुआ है बहुत सारे इन प्रोटीन्स का, प्रोटीन को कहते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन, और ट्यूबुलिन प्रोटीन राड बनाती है, राड को कहते हैं वाइमेंटिन, जो कि होती है टोटल 13, और ये मिलके एक माइक्रोट्यूब्यूल बनाते हैं। अब आगे इसमें एक और टर्म आता है जिसको हम कहते हैं माइटोटिक एपरेटस। अब वो यहाँ पे बेटा समझते हैं। अब ये चीज़ हम थोड़ी सी मिटा लेते हैं ताकि हमें ये टॉपिक थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए। अब होता क्या है बेटा, जब आपका सेल जो है वो डिवाइडिंग कंडीशन में होता है, जब आपका सेल जो है ना वो डिवीजन करेगा, तब आपके सेल में क्या होगा, ध्यान दें। अब ये बेटा आपका सेल है बॉडी का। अभी ये जो सेल है इसमें ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर होता है बेटा आपका डीएनए, ये डीएनए पड़े हैं। अब ये डीएनए के ऊपर ये स्टोर प्रोटीन आ गया, डीएनए स्टोर प्रोटीन दोनों मिल गए। जब डीएनए और स्टोर प्रोटीन दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा, क्रोमोसोम बना। कुछ नहीं है, बस डीएनए के ऊपर स्टोर प्रोटीन आएगा, या डीएनए प्रोटीन जब दोनों मिलेंगे तो इन दोनों को हम कहेंगे ओवरऑल क्रोमोसोम, सिंपल। तो ये देखें बेटा, ये आपके सेल में क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, और ये क्रोमोसोम जोड़ियों में होते हैं, पेयर में होते हैं। अब यहाँ पे आपका ये सेंट्रियोल बना, ये सेंट्रियोल है, ये आपका एक सेंट्रियोल और ये दूसरा सेंट्रियोल। अब ये सेंट्रियोल बेटा कहाँ पड़ा है, सेल के साइटोप्लाज्म में। सेंट्रियोल कैसे बना, जब ये सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है ना, ये पहले पेयर में बने, टोटल 9 पेयर बनी, फिर 9 की 9 पेयर आपस में जुड़ गई, तो इसके नतीजे में सेंट्रियोल बन गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखें तो ये 2 सेंट्रियोल हैं, और इन 2 सेंट्रियोल को हम कहेंगे जोड़ी, पेयर, और इस पेयर को हम कहते हैं सेंट्रोसोम कहते हैं। मगर कई बुक्स में कुछ लिखा हुआ है कि सेंट्रोसोम का मतलब है द प्लेस वेयर सेंट्रियोल इज प्रेजेंट इज कॉल्ड सेंट्रोसोम। जैसे देखें बेटा, सेंट्रोसोम क्या है, द प्लेस ऑफ साइटोप्लाज्म वेयर इट इज प्रेजेंट इज कॉल्ड सेंट्रोसोम। तो आप अपने बुक से हिसाब से ये डेफिनेशन याद करें। असल में सेंट्रोसोम का मतलब होता है कि पेयर ऑफ सेंट्रियोल। अब नेक्स्ट हम देखें तो बेटा ये 2 सेंट्रियोल हैं। अब इनमें से एक सेंट्रियोल जो है ये मूव करेगा अपोजिट साइड पे, इसमें से एक सेंट्रियोल जो है वो मूव करेगा आपके न्यूक्लियस के या साइटोप्लाज्म के अपोजिट साइड पे। ये देखें अपोजिट साइड पे आ गया। अब ये सेंट्रियोल जो होता है इसमें धागे बनेंगे बेटा, ये छोटे छोटे ये धागे नजर आ रहे हैं, ये पतले पतले से छोटे छोटे धागे। इन छोटे छोटे बेटा धागों को हम कहेंगे एस्ट्रल फाइबर। इन छोटे से धागों को हम कहेंगे एस्ट्रल फाइबर। तो एस्ट्रल फाइबर बेटा क्या होते हैं, एस्ट्रल रेज या एस्ट्रल फाइबर, ये छोटे से धागे होते हैं जो कि अटैच होते हैं विथ सेल मेम्ब्रेन, नॉट विथ क्रोमोसोम एंड फिक्स्ड। अब इन छोटे छोटे धागों का एस्ट्रल रेज का काम ही होता है कि ये पोजीशन बताते हैं दोनों सेंट्रियोल को, कि दोनों सेंट्रियोल बिल्कुल आमने सामने है या नहीं, वो बिल्कुल सेल के जो है ना सेंटर पे मौजूद है या नहीं। मिसाल है बेटा, अब ये सेंट्रियोल यहाँ पे,
दूसरा सेंट्रियोल अगर यहाँ पे होता तो क्या होता, पोजीशन फिर ठीक नहीं होती। ये पोजीशन को ठीक करना, बिल्कुल उस सेंट्रियोल के अपोजिट खड़ा होना, दोनों सेंट्रियोल को बिल्कुल आमने सामने जो है रखना, ये किसका काम होता है, ये इन एस्ट्रल रेज का काम होता है। ये पोजीशन बताते हैं सेंट्रियोल को नंबर 1, ताकि दोनों जो है बराबरी पे आ जाएं, दोनों बिल्कुल सेल के सेंटर पे और सही तरह से क्रोमोसोम जो उसकी सेपरेशन हो सके। दूसरा इनका काम है बेटा एस्ट्रल रेज का, वो ये कि एस्ट्रल रेज जो है ये फिक्स रखती हैं, आपके सेंट्रियोल को हिलने नहीं देती हैं, एक जगह पे ना काबू करके बैठेंगी। पोजीशन जो है इसकी वो चेंज ना हो, ताकि गड़बड़ी ना हो जाए क्रोमोसोम की सेपरेशन के टाइम या सेल डिवीजन के टाइम। तो ये काम होता है आपके इस एस्ट्रल रेज का। और कुछ कहीं पे लिखा हुआ है कि एस्ट्रल रेज जो है ना ये कनेक्ट होती हैं, अटैच होती हैं यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन के साथ चिपकी होती हैं, जो क्या करती हैं, काबू करके बैठती हैं, सेंट्रियोल को एक जगह पे फिक्स करके बैठती हैं, उसको मजबूती देती हैं और उसको फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह होने से रोकती हैं और एक जगह पे रखती हैं पोजीशन को फिक्स करके। तो ये तो हो गए एस्ट्रल रेज। एस्ट्रल के बाद ये सेंट्रियोल जो इसमें और धागे बनते हैं, ये बड़े बड़े से बड़ा धागे, ये धागे आपको नजर आ रहे हैं, ये धागे, ये सेंट्रियोल के धागे और बेटा धागों को हम कहते हैं स्पाइंडल फाइबर। स्पाइंडल फाइबर ये धागे बड़े होते हैं आपके एस्ट्रल फाइबर से, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट धागे, इन धागों को हम बेटा कहते हैं स्पाइंडल फाइबर। अब ये धागे करेंगे क्या, देखें बेटा, अब ये जो न्यूक्लियस की ये मेम्ब्रेन है, जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, ये डिसअपियर हो जाएगी, गायब हो जाएगी। इसको आपका लाइसोसोम ऑर्गेनेल होता है ना, वो उस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को खा देता है। अब इसके नतीजे में बेटा होगा क्या, ये जो भी आपके न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम थे बेटा, ये क्रोमोसोम थे, ये सारे अब जाहिर हो जाएंगे और ये सारे के सारे क्रोमोसोम जो है बेटा वो आ जाएंगे आपके सेल के साइटोप्लाज्म में, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब गायब हो गई है ना, अब सारे के सारे क्रोमोसोम जाहिर हो गए हैं। और ये क्रोमोसोम पेयर में होते हैं, जोड़ियों में होती हैं। टोटल ये बेटा जोड़ियां होती हैं 46। अब बेटा देखें, ये एक पेयर है और इस एक जोड़ी में आप देखोगे तो टोटल जो डीएनए होते हैं वो कितने होते हैं, 2 होते हैं। ये टोटल जो है ना पेयर्ड क्रोमोसोम है, पेयर्ड क्रोमोसोम। और ये ऐसे पेयर कितने होते हैं आपके सेल में, 46 होते हैं। तो असल में हम देखें तो यहाँ पे डीएनए 92 है असल में, और वो पेयर में होते हैं, ठीक है ना। ये 40 पेयर होती हैं क्रोमोसोम की। और आपके इन सेंट्रियोल का या स्पाइनल फाइबर का मेन मकसद है, काम ही यही है, इन पेयर या इन क्रोमोसोम की जोड़ियों को तोड़ना, अलग करना, सेपरेशन करना क्रोमोसोम की पेयर को, यही काम होता है आपके सेंट्रियोल का। वो कैसे देखें बेटा, अब ये स्पाइनल फाइबर, ये धागे हैं जो सेंट्रियोल ने बनाए हैं। अब एक स्पाइनल फाइबर का धागा बेटा अटैच होगा एक पेयर के साथ, और दूसरा जो सेंट्रियोल है उसका भी धागा आएगा, वो भी अटैच होगा उसी पेयर के दूसरे आपके क्रोमोसोम के साथ। अब देखें बेटा, एक पेयर के साथ 2 सेंट्रियोल अटैच होते हैं। कितने बेटा, 2। ये आपका एक सेंट्रियोल है, ये दूसरा सेंट्रियोल है। ये टोटल 2 स्पाइनल फाइबर अटैच होते हैं आपकी एक पेयर के साथ क्रोमोसोम की। टोटल 2 स्पाइनल फाइबर, एक सेंट्रियोल का, एक दूसरे सेंट्रियोल का। ऐसे देखें 46 पेयर है क्रोमोसोम की, तो टोटल 92 स्पाइनल फाइबर अटैच होंगे इन क्रोमोसोम के साथ। 2-2 ओवरऑल, एक जोड़ी के साथ 2-2, तो 40 जोड़ियां हैं। एक जोड़ी के साथ 2 स्पाइनल फाइबर अटैच होते हैं, तो 40 के साथ बेटा कितने स्पाइनल फाइबर अटैच होंगे, 92 होंगे बेटा। और ये देखें, ये एक जोड़ी है, इसके साथ एक स्पाइनल फाइबर इस सेंट्रियोल का अटैच होगा, एक इस सेंट्रियोल का स्पाइनल फाइबर अटैच होगा इस क्रोमोसोम की पेयर के साथ। बात आ रही है बेटा समझ में। तो क्रोमोसोम के साथ अटैच होते हैं स्पाइनल फाइबर, स्पाइनल फाइबर अटैच होते हैं क्रोमोसोम के साथ। अब ये क्या करेंगे, ध्यान देना, अब ये सारे जो 46 पेयर हैं मिसाल, उनके साथ सारे स्पाइनल फाइबर अटैच हो चुके हैं 92 के 92। अब ये जो स्पाइनल फाइबर हैं, ये सेंट्रियोल है, ये खींचेगा क्रोमोसोम को, खींचेगा, जिसके अंदर क्या होगा, हर पेयर के साथ 2 सेंट्रियोल अटैच है। तो ये सेंट्रियोल जब इस तरफ खींचेगा क्रोमोसोम को, और वो सेंट्रियोल उसका धागा उस तरफ खींचेगा, तो नतीजा क्या होगा, ये क्रोमोसोम की जोड़ी आपस में बेटा टूट जाएगी, क्रोमोसोम पेयर से अनपेयर हो जाएगा। यही इनका मेन मकसद होता है सेंट्रियोल का, क्रोमोसोम की जोड़ी को तोड़ना या अलग करना, सेपरेट करना क्रोमोसोम को, ठीक है बेटा। तो होगा क्या, यहाँ पे 46 जो पेयर थी वो आपके इन सेंट्रियोल के स्पाइनल फाइबर के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, अब ये सारी पेयर बेटा टूट जाएंगी। अब इन क्रोमोसोम की जोड़ियां देखो, ये टूट गई, ये अब सिंगल सिंगल हो गई। अब ये क्रोमोसोम पेयर्ड नहीं है, अब ये क्रोमोसोम मेरे बच्चे अनपेयर हो गए हैं। क्या हो गए, अनपेयर। पहले ये क्रोमोसोम ऐसे थे, पेयर्ड थे,
पहले ये 46 पेयर थी और एक पेयर में 2 डीएनए थे। अब यहां पे क्या हुआ, ये इन धागों ने क्रोमोसोम को जैसे ही खींचा तो क्रोमोसोम सेपरेट हो गए, अलग हो गए, तो ये 46 अनपेयर हो गई। अब 46 जो है अनपेयर क्रोमोसोम की सिंगल सिंगल जो जोड़ी है, जिसको जोड़ी नहीं कहेंगे, अब अनपेयर कहेंगे। अब ये अनपेयर 46 क्रोमोसोम इस तरफ सेल की तरफ मूव कर रहे हैं, इस पोल की तरफ। 46 जो है सिंगल सिंगल क्रोमोसोम की जो स्ट्रक्चर है वो मूव करिए अपोजिट सेल की साइड पे। तो ऐसे कहेंगे कि 46 अनपेयर इधर जा रहे हैं, 46 इधर जा रहे हैं, यानी कि 40 डीएनए इस तरफ जा रहे हैं सेल की अपोजिट साइड पे, 40 डीएनए जा रहे हैं दूसरी सेल की अपोजिट साइड पे। तो क्या हो रहा है, डीएनए सेपरेट हो गए। पहले 92 डीएनए थे या 46 पेयर थे, वो पेयर टूट गए ना स्पाइनल फाइबर की वजह से। अभी ये 40 डीएनए आ गए आपके सेल की अपोजिट साइड पे। यही काम होता है आपके बेटा सेंट्रियोल का। सेंट्रियोल का काम यही है कि क्रोमोसोम को अलग करना, जोड़ियों को तोड़ना और अपोजिट पोल पे ले जाना। अब ये देखें, ये क्रोमोसोम सारे अलग हो गए, अनपेयर होंगे। 40 डीएनए इस तरफ आ गए, 40 उस तरफ। अब ये सेल फिर बीच में टूट जाएगा, जिसके नतीजे में बेटा ये एक अलग सेल होगा, ये एक अलग सेल होगा, और हर एक सेल में कितने डीएनए होंगे, 40 इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गई ना बेटा क्रोमोसोम की। और इन क्रोमोसोम को अलग किया किसने, सेंट्रियोल ने। और इसी चीज को हम कहते हैं सेल डिवीजन। तो सेंट्रियोल का रोल कब आता है, सेल डिवीजन के टाइम बेटा। और इसका काम होता है क्रोमोसोम को अलग करना, पेयर को अनपेयर करना। अब नेक्स्ट हम देखें तो सेंट्रोसोम, और ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इसमें एक लफ्ज आता है बेटा माइटोटिक एपरेटस। ये क्या चीज है, बहुत ईजी है बेटा। ये आपको दिखाई दे रहा है सेंट्रियोल, इसको सेंट्रियोल कहेंगे। अब ये सेंट्रियोल और ये स्पाइंडल फाइबर और एस्ट्रल रेज, इन तीनों को ओवरऑल कहते हैं, इस तीनों की इस ओवरऑल स्ट्रक्चर को हम कहते हैं माइटोटिक एपरेटस। अब ये माइटोटिक एपरेटस ये बेटा सेंट्रियोल है, ठीक है। ये बेटा दूसरी चीज स्पाइंडल फाइबर्स हैं और ये एस्ट्रल रेज हैं। तो इन सबको ओवरऑल सेंट्रियोल, एस्ट्रल रेज, स्पाइंडल फाइबर, इन तीनों को ओवरऑल मिला के हम बेटा क्या कहेंगे, माइटोटिक एपरेटस। माइटोटिक एपरेटस क्या है, सेंट्रियोल एंड स्पाइंडल फाइबर एंड एस्ट्रल रेज, दीज ऑल थ्री थिंग्स कलेक्टिवली कॉल्ड माइटोटिक एपरेटस। तो असल में बेटा क्रोमोसोम की सेपरेशन कौन कर रहा है, सेंट्रियोल या माइटोटिक एपरेटस? एग्जैक्टली माइटोटिक एपरेटस करता है। स्पाइंडल फाइबर है ना, ये अलग करते हैं, क्रोमोसोम को अनपेयर करते हैं। अब आगे हम देखें तो सेंट्रोसोम द प्लेस ऑफ साइटोसोम वेयर इट इज प्रेजेंट। अच्छा, सेंट्रो का मतलब है न्यूक्लियस या नियर द सेंटर, ये सेंटर पे होता है। इसका रीजन आपको पता चल गया है कि कोई क्रोमोसोम के साथ जो ना है, क्रोमोसोम को अलग करना है। सोम का अंदर बॉडी ऑर्गेनेल एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन इट रिप्लिकेट और डुप्लीकेट। अब ये सेंट्रियोल डबल हुए थे यहाँ पे जब सेल डिवाइड हो रहा था, इनका काम ये था कि इस क्रोमोसोम को अलग करना। मेक ए थ्रेड कॉल स्पाइंडल फाइबर, इन्होंने धागे बना, इनका नाम था स्पाइंडल फाइबर। स्पाइंडल फाइबर सेपरेट द क्रोमोसोम, और यही था आपका सेंट्रियोल। और सेंट्रियोल का काम भी यही है, सेल डिवीजन कराना, क्रोमोसोम को अलग करवाना। और ये क्रोमोसोम को अलग करवा रहे हैं, तो आपका सेंट्रियोल क्या करा रहा है, सेल की कौन सी डिवीजन करा रहा है, साइटोकाइनेसिस या कैरियोकाइनेसिस? बेटा ये देखें न्यूक्लियस की डिवीजन करा रहा है, यानी कि क्रोमोसोम की डिवीजन करा रहा है। सो सेंट्रियोल जो है ये कौन सी कराता है डिवीजन, वो बेटा याद रखना ये करवाता है कैरियोकाइनेसिस, यानी कि डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की डिवीजन में ये इन्वॉल्व होता है। फिर क्रोमोसोम जब अपोजिट पोल पे आ जाएंगे ना, फिर आपका सेल टूट जाएगा, जिसको हम कहेंगे साइटोकाइनेसिस, जिसके अंदर 1 से 2 सेल बन जाएंगे। अब 10-15 मिनट के लिए मैं ये बोर्ड को खाली छोड़ देता हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकें।